नमस्कार दोस्तों। आज से एक नया प्रोग्राम आपके बीच लेके आ रहा हूं और इस प्रोग्राम का नाम आप जैसा देख चुके हैं खरी खरी है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही शानदार वक्ता, और उनको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हर विषय पे, चाहे अर्थनीति हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, हर विषय पे अच्छी पकड़ रखते हैं। शायद आप समझ चुके होंगे मैं किन का नाम बता रहा हूँ। जरा स्क्रीन पर ले आइए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। स्वामी जी, आज से ये नया कार्यक्रम, और आप इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए आपने स्वीकृति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जुड़े। और अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति, जो देश में धर्म नीति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके इर्द गिर्द देश की सियासत नाचती है, घूमती है, इसलिए भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जब आज हम ये एपिसोड करने जा रहे हैं तो एक नया विवाद सामने नजर आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह, आप सब दोस्तों जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। साध्वी प्रज्ञा सिंह इस वक्त बीजेपी की सांसद हैं, वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। और इस बीच उधर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर के जो बयान दिया है, उन पर इनका बयान आया है। साध्वी प्रज्ञा का बयान आया है, और प्रज्ञा सिंह का जो बयान है उस बयान में उनका कहना है, और जिनके ऊपर यह बयान आया है वो प्रकाश राज हैं, फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म मेकर हैं। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉम्बे की, मुंबई की, और उसमें एक अच्छा हस्तक्षेप रखते हैं प्रकाश राज। उन्होंने सनातन पे दिए गए स्टालिन के बयान को, उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया, उस पर कुछ अपनी बातें रखी। तो इसके बाद से परिस्थितियां यहाँ ऐसी आईं कि शापित करने की कोशिश, सनातन धर्म में शाप देने की प्रक्रिया बहुत है स्वामी जी। और शाप देने की कोशिश ऐसी कि जाओ तुम्हें कुष्ठ हो, जाओ तुम्हें एड्स जैसी बीमारी हो जाए। यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आपसे बहुत कुछ समझना है। शॉर्ट कार्यक्रम रखेंगे, हम रोज़ कुछ ना कुछ आपसे चर्चा करेंगे, और अपने तमाम दर्शक साथी जो आपको बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, दुलार देते हैं, और आपकी तमाम जितने साथी हैं जो कहते हैं कि कहाँ हैं स्वामी जी, तो एक इस स्पेशल कार्यक्रम के जरिए आपके और विचारों को उन तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। स्वामी जी, आपसे समझना चाहता हूं, ये कहां से क्या जो मैसेज देने की कोशिश हुई है प्रज्ञा सिंह के जरिए। हालांकि मैं बार बार वहां कोटेड साध्वी कह रहा हूं क्योंकि वो साध्वी लिखती हैं, इसलिए कह रहा हूं। और ऑफिशियली मैं साध्वी मानता नहीं हूं, इसलिए भी बहुत ओपनली मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब साधु महात्मा ऐसे कंट्रोवर्सी में आ जाएं स्वामी जी, तो और कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करें, लोगों को शापित करने की कोशिश करें, तो फिर तो बात ये लगती है कि कैसे साधु हो, कैसे महात्मा हो, कैसी आपकी आत्मा जो है वो महान हो गई। जरा आपका विचार इस पे। देखिए राजीव जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जो मानती हैं कि भगवान से उनका सीधा कनेक्शन है और जिसको चाहेंगे वो श्राप देंगे, जिसको चाहेंगे आशीर्वाद देंगे, वो फलीभूत होगा। तो प्रज्ञा सिंह को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेना चाहिए। जो उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि दो लोग उनको उठाते हैं, बिठाते हैं। वैसे वो बैडमिंटन भी खेल लेती हैं। कोर्ट के लिए ये एक स्थिति होती है, दूसरी स्थिति दूसरी होती है। अगर प्रज्ञा सिंह को इतना अधिकार है भगवान से सीधे बात करने का और आशीर्वाद और श्राप देने का, तो घोसी चुनाव में कम से कम सुधाकर सिंह को हरवा देती, कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस को हरवा देती, और राजनीतिक पटल पे जैसे एक एक राज्य में बीजेपी की हार हो रही है, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह को आशीर्वाद देना चाहिए कि बीजेपी को ये जितने चुनाव हारे हैं, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता छोड़ के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो उनको कम से कम रोक लेती। अब आप और सोचिए, भारत में इतनी गरीबी है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 2% हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हमारे यहां पॉपुलेशन करीब 18% की है। हमारे देश की गरीबों को ही श्रापित कर देती, भगवान से कह देती साध्वी प्रज्ञा सिंह कि इस देश से गरीबी हटा दो भगवान। इस देश में जो अडानी जैसे लोग जो हैं वो इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं, इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं, उनको पता नहीं पैसा रखना कहां है। और इस देश की 1-2% जनसंख्या राजीव जी ऐसी है जिनको ये नहीं पता कि पैसे को बोरों में रखें या ट्रकों में रखें या अपने बेड के नीचे दबाएं या कहां रखें। और आप देखते हैं जो सरकारी अधिकारी पकड़े जाते हैं, उनके यहां कितने कितने करोड़ों रुपए वहां नोट काउंट करने की मशीन रखनी पड़ती है। और देश की
70% जनसंख्या इतनी गरीब है, तो अगर प्रज्ञा सिंह के पास भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है, तो कम से कम मेरे देश के गरीबों को, मेरे बच्चों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको कम से कम आशीर्वाद दे दें, उनको नौकरियां मिल जाएं। जो मेरे छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो दुकान में सारे दिन खाली बैठे रहते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा मंदा है कि लोग जो है, ग्राहक मेरी दुकान में नहीं आ रहा है, तो प्रज्ञा सिंह उनको आशीर्वाद दे देती। क्या उनका आशीर्वाद केवल अडानी जी के लिए है? तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान ने अगर इतनी शक्ति दे रखी है उनको, तो बहुत सारी चीजें उनके करने के लिए उनके पास हैं, उनमें दिखाएं। और भगवान, मैं तो ये मानता हूं, देखिए सीधी सी बात है, मैं ये मानता हूं भगवान जो है सबसे ज्यादा अगर किसी की बात सुनता है तो एक गृहस्थ की बात सुनता है। राजीव जी, ये ध्यान से सुनिएगा, गृहस्थ 4 वर्णाश्रमों में सबसे ज्यादा कठिन आश्रम कोई है तो गृहस्थ है। खैर आज समय छोटा है, वरना एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता जिससे पता चलता कि, प्लीज सुनाइए, आप बिल्कुल सुनाइए। देखिए एक बार क्या हुआ कि नारद जी जो थे वो विष्णु से उन्होंने पूछा, विष्णु जी से पूछा कि भगवान ये बताइए आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है, सबसे ज्यादा प्यार आप किसको करते हैं? तो नारद जी ने सोचा था कि भगवान कहेंगे कि नारद तुम हो, सारे दिन तुम अपना मेरा गुणगान करते रहते हो, भगवान भगवान करते रहते हो, हरि हरि करते रहते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो वो जो नीचे खेत के अंदर किसान हल जोत रहा है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो उनको बड़ा खराब लगा नारद जी को। तो नारद जी ने कहा भगवान ये क्या, देखिए वो तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, एक मटकी अपने सिर के ऊपर लो, उसके अंदर तेल भरो, 100 मीटर जाओ 100 मीटर आओ, और तेल की एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी ने वो काम किया और जब लौट के आए तो भगवान ने पूछा कितनी बार मेरा नाम लिया? उन्होंने कहा साहब मेरे को ध्यान तो ये था भगवान की वो तेल न गिरे मेरे उस घड़े से, वरना आप रुष्ट हो जाते। आपका नाम कब लूंगा, अब तो ये काम पूरा हो गया, अब आपका नाम लूंगा। वो ये जो गृहस्थ है राजीव जी, ये जो पुरुष जिस प्रकार से अपनी गृहस्थी को पालने के लिए अपना पसीना बहाता है, और मेरे देश का किसान, मेरे देश का मजदूर जिस प्रकार से अपना पसीना बहाता है, और घर की नारी जो गृहिणी है, जो सुबह 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह, ये वो आडंबरी लोग राजीव जी जिन्होंने बड़ी बड़ी विलासिता के अपने एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। बड़े बड़े मठ हैं इनके, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उसमें एसी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अगर और सारी धन शक्ति और सब कुछ इन्होंने अपने पास लेके रख लिया है। अरे देश की अगर इतनी इनके पास शक्ति है और सनातन धर्म में भगवान से सीधे संवाद करती हैं, तो मेरे देश के गरीब को कुछ दे दें, सारा जो है अपने पास बटोर के न रखें। आप किसी भी महंत के यहां चले जाइए जो सनातन धर्म के अपने को ठेकेदार बनते हैं और श्राप देने की बात कर रहे हैं, उनके आलिशानिता, उनके जो वैभव है, उनका जो विलासिता है, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मेरा देश का आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए असमर्थ है। वो अपने जो घर में उसके मृत्यु हो जाती है, लाश को अपनी साइकिल के पीछे बांध के ले जाता है। यह दुर्दशा आपने देखी होगी जब कोविड के अंदर लॉकडाउन किया गया था, किस प्रकार से एक छोटी बेटी ने अपने पिता को साइकिल के पीछे की सीट पे बिठा के 1500 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। आपके आंखों में नहीं आंसू आए? प्रज्ञा सिंह की आंखों में आंसू नहीं आए? प्रज्ञा सिंह ने उन लोगों को आशीर्वाद नहीं दिया? भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर नहीं रखा है? ये पाखंडी लोग हैं, और ऐसे लोगों को तो अब क्या मैं कहूं, इनको दंड मिलना चाहिए। ये हमारे देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और इस प्रकार का आडंबर कर रहे हैं और देश को एक गलत धर्म की ओर ले जा रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन यहाँ सनातन के मामले पे इस ढंग की बातें करना, सनातन पे जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है, उस बयान को लेकर के जैसी जैसी बातें आ रही हैं, और यहाँ प्रज्ञा कह रही हैं कि स्टालिन ने सनातन को लेकर के जितनी बातें कही हैं वो सारी चीज़ें उनको खुद लग जाए, प्रकाश राज को, डी राजा को, इन तमाम को शापित कर रही हैं। लेकिन ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, इकोनॉमी, इन सब पे भी बात करेंगे आप, जैसा पहले मैं कह चुका हूं, और आने वाले अलग अलग एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उस पे भी, देश की इकोनॉमी पे, जीडीपी पे, शेयर मार्केट पे, अदानी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, उस पे भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी को लेकर के हंगामा करने के लिए क्यों एक चैनल ने अपने रिपोर्टर को भेजा, इन सब पे भी बात करेंगे आपसे आने वाले समय में दोस्तों। ये सब आप अलग अलग एपिसोड में देखेंगे हम जब
प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से इन तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात सनातन को लेकर के, क्योंकि स्वामी जी सनातन पे हमेशा अपनी बात रखते आए हैं, इसलिए भी, और चूंकि ये कार्यक्रम अभी हम करने जा रहे थे तब तक ये खबर मिल गई और मैं यही सोचा कि आज इस पहले एपिसोड को यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा समझूं आपसे कि ये जो बात कह रही हैं इसमें सनातन कितना मजबूत होता है या सनातन कितना कमजोर होता है। सनातन को लेके खूब चर्चा है। पहले हिंदुत्व की बात होती थी और आप देखिए कैसे एक प्लान्ड वे में हिंदुत्व को किनारे किया गया। और अगर हिंदुत्व को किनारे किया गया है तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ जो अटैक कर रहे थे राहुल गांधी, आप याद कीजिए, कह रहे थे कि ये हिंदू और हिंदुत्व दोनों में फर्क है, उस अटैक के कारण ये सनातन को सामने लाया गया है या कुछ और है? आपका नजरिया जरा। देखिए राजीव जी, ये प्रज्ञा सिंह मुझे ये बताएं, देखिए सनातनी और आर्य समाजियों के बीच में क्या भिन्नता है? जो द्रविडियन कल्चर है और जो साईं की पूजा करते हैं उनके बीच में क्या भिन्नता है? हमारे देश में अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग इष्ट हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अपना व्यक्तिगत रूप में बताऊं, मेरा ननिहाल जो है आर्य समाजी है। मैं जब ननिहाल जाता था तो वहां पूजा नहीं होती थी, वहां पे केवल हवन होता था। और मेरा जो ददियाल है, मेरे जो बाबा साइड हैं, वो इतने कट्टर सनातनी थे कि 7 घंटे रोज पूजा करते थे। सामंजस्य बना रहा मेरे माता पिता के बीच में, जबकि पृष्ठभूमि दोनों की बिल्कुल अलग थी। वो माँ कट्टर आर्य समाजी थी और पिता कट्टर सनातनी थे। मेरी पत्नी जो है वो शैव हैं और मैं वैष्णव हूं। हमारा भी भगवान की कृपा से सामंजस्य है। देखिए, जो धर्म है मेरा, जो हिंदू धर्म है, जो असली हिंदू धर्म है, वो है ही सामंजस्य स्थापित करने वाला, सहनशीलता का। देखिए, अगर जो वहां स्टालिन के पुत्र ने, उदयनिधि जी ने कहा या प्रकाश राज ने कहा, देखिए ये उनकी व्यक्तिगत अपना विचार है, उनको व्यक्तिगत विचार रखने का अपना अधिकार है। आपको याद होगा पुरातन काल में शैव और वैष्णवों के बीच में युद्ध हुआ करता था। अब सवाल यह है कि बड़ी मुश्किल से शंकराचार्य ने, बाकी लोगों ने, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने सबको मिला जुला के एक साथ किया। स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का भाषण था, जिसमें हिंदू धर्म की उन्होंने व्याख्या की थी। देखिए, ये लोग वास्तविकता में जो ये बात कह रहे हैं, न ये हिंदू हैं, ये न सनातनी हैं, न इनको हिंदू धर्म का कोई मान्यता है। क्योंकि हमारे यहां इतनी ज्यादा भिन्नता है, इतना ज्यादा मूल्यों में और हर चीज में इतनी ज्यादा भिन्नता है। तो ये अगर हम ये कहेंगे कि आर्य समाजी जो पूजा नहीं करते, भगवान की वंदना नहीं करते, या जो नास्तिक हैं, या जो बौद्ध हैं, या जो बाकी धर्मावलंबी हैं और जो अपनी अपनी उनका अपने विचार हैं, तो देखिए ये सामंजस्य अगर आपको स्थापित करना है, वी हैव टू को एग्जिस्ट। और हमारे पुरातन काल में तो भगवान श्री राम ने भी रावण को इतना मान सम्मान दिया। और आपने देखा कि हर जगह पे, चाहे वो गीता का समय हो, चाहे रामायण का समय हो, अपने विपरीत विचारधारा वालों को भी सम्मान देना और उनको श्रापित न करना। आप देखिए, खुद भगवान श्री राम ने रावण के पास भेजा कि जाके उनसे शिक्षा ग्रहण करो। भीष्म पितामह के पास भेजा कि जाके, उस समय जब हुआ भगवान कृष्ण। तो ये जो सामंजस्य वाली, देखिए विचारधारा में भिन्नता, आपने देखा शास्त्रार्थ की परंपरा थी हमारे सनातन में। शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता था? शास्त्रार्थ का मतलब यह है कि आप बिल्कुल विपरीत विचारधारा आपकी है, मेरी बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, आइए हम बहस करते हैं। और उसके बाद श्रेष्ठता जो है जनता देखेगी, आसपास के लोग सुनेंगे। लेकिन ये उस प्रकार के सनातनी और हिंदू हैं जिनके नेता मन की बात करते हैं। वो शास्त्रार्थ तो छोड़ दीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, वो किसी पत्रकार की बात का जवाब भी देना पसंद नहीं करते। ये कौन सा सनातन धर्म है, ये कौन सा हिंदू धर्म है? तो आप ये सोचिए। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं राजीव जी, आपको पता है जी। मैं ये मानता हूं, देखिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वहां पे भीष्म पितामह पे चारों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी। उन पे बाण उनके लगते, वो तिरस्कार के भाव से उसको अपना उखाड़ के फेंक देते, निकाल के फेंक देते। एक तीर लगा, उनके वक्षस्थल में लगा, घाव हुआ, खून बहा, चोट लगी, दर्द हुआ। भीष्म पितामह खुश हुए। भीष्म पितामह इसलिए खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मेरा अर्जुन, जो मेरा शिष्य है, जो मेरा, जिसको मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ गया है कि वो ऐसा बाण चला सकता है जो मुझे भी कष्ट दे सकता है। देखिए, ये है हमारे देश की परंपरा।
अगर आप जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो समाज आपसे पूछना चाह रहा है, समाज ये पूछना चाह रहा है कि मेरे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, समाज ये पूछना चाह रहा है कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, ये पूछना चाह रहा है कि वर्ल्ड की जीडीपी में मेरा 2% कंट्रीब्यूशन मेरे देश का क्यों है, वो ये जानना चाह रहा है कि देश में जब सारे भगवान ने हमारे देश में जन्म लिया, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, चाहे वो भगवान श्री राम हो, तो विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी मेरे देश में क्यों है। और मैं तो देखिए मृत्यु के बाद अगर भगवान से मेरी मुलाकात हुई, अगर वास्तविकता में होती है, तो मैं भगवान से पूछूंगा, अरे मैंने कहा भगवान आपने सब यहीं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वो किया, सृजन किया, विष्णु जी ने पालन किया, तो मैं पूछूंगा भगवान से कि भगवान अपनी पुण्य भूमि में जहां आपने जन्म लिया वहीं पे सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है, अमेरिका में क्यों गरीबी नहीं है, जो सब तरह का सनातन विरुद्ध कार्य करते हैं, शराब भी पीते हैं, गौमांस भी खाते हैं, उनके यहाँ 3-3 4-4 तलाक भी देते हैं, हम लोग तो ये सब कुछ नहीं करते, इसके बावजूद हमारे देश में गरीबी क्यों है। तो देखिए ये जो एक चीज है, असल में धर्म क्या है, धर्म ये है कि आप जीव को जीव माने, आपस में प्रेम सद्भाव रखें, और जो दुष्ट है उसका संहार करें, जो अच्छा है उसको प्यार और स्नेह दें। अगर ये नहीं करते और अगर आप जो द्रविडियन कल्चर है उसका अपमान करते हैं, तो एक प्रकार की दरार आप पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। आप द्रविड्स को आर्यन से लड़ा रहे हैं, आप गुजरात के अंदर जो वहां के 2 संप्रदाय हैं उनको आपस में लड़ा रहे हैं, पहले तो आप धर्मों को लड़ाते थे, फिर गोत्रों को लड़ाना शुरू कर देंगे आप। तो इसका मतलब ये है, जो बात हो रही है, ये लोग लड़ाते लड़ाते देश को बिल्कुल विनाश की तरफ ले जाएंगे। तो धर्म वो है जो मैं पालन जिसका करता हूं, मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सृष्टि का इसी प्रकार से सृष्टि चलती रहे, आपके बनाई हुई सृष्टि चलती रहे, और मैं जीसस क्राइस्ट हूं या गुरु नानक हूं या बुद्ध हूं या महादेव हूं, महावीर हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। तो मैं अपने धर्म का भी सम्मान करता हूं और दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूं, मैं दूसरों की जो विचारधारा है उसका भी सम्मान करता हूं और अपने जो मेरी विचारधारा है उसका भी सम्मान करता हूं। तो असल में ये लोग सनातन धर्म का नाश करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, और मैं आपको बता रहा हूं ये अपने जीवन काल में, अभी तो खैर 9 साल में इन्होंने बहुत सारा नुकसान कर ही दिया है, अगर 4-6 साल इनको और मिल गए, सनातन धर्म को पूरे विश्व में यह हास्यास्पद बना देंगे। और साध्वी प्रज्ञा सिंह जो ये श्राप दे रही हैं, ये श्राप अभी इनसे ये भी पूछ लिया जाए कितने दिन में ये श्राप फलित हो जाएगा, और नहीं अगर फलित होता है तो इनको जेल में भेज देना चाहिए। या अंधविश्वास फैला रही है देश के अंदर और समाज के अंदर। एक बागेश्वर है वो, अरे बागेश्वर जी से कहो कि ये जो बारिश हो गई थी और हमारा पूरा मंडपम जो है G20 में डूब गया था, कम से कम उस दिन तो बारिश रुकवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम उस दिन मंडपम में कैसी बेइज्जती हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात दिन लगे रहे, विश्व गुरु यही तो चर्चा हो रही थी, लेकिन एक मंडपम में एक रात की हल्की बारिश में ये हालत अगर हो जाती है तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे, चाहे प्रज्ञा सिंह हो चाहे बागेश्वर हो, कोई भी हो, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और ये शाप देना नहीं देना, इन सब से इतर जरा इसकी राजनीति क्या कहती है। क्या एक धार्मिक मुद्दा, धार्मिक एजेंडा खड़ा करने की कोशिश, और उसमें उत्तर भारत को खासकर, लेकिन बात ये तो दक्षिण भारत में हो रही है। ए राजा या डी राजा की बात करूं मैं, डी राजा, चाहे प्रकाश राज, चाहे इधर उदयनिधि स्टालिन की इन बातों का समर्थन करते हुए प्रकाश राज ने जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रकाश राज ने कहा है, एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि आज भी छुआछूत की मानसिकता हमारे देश में है। इसमें क्या गलत कहा है? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, छुआछूत है, और ये सिर्फ इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ एक नियम है और ये नियम कानून के खिलाफ है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में एक मुस्लिम बस कंडक्टर था जिसने अपनी धार्मिक टोपी पहन रखी थी, एक महिला ने उसे हटाने को कहा। ऐसा बोलने वाले लोग भी हैं, क्योंकि वो चूंकि धार्मिक टोपी पहन रखा है, तो उसको दूसरी महिला जो है वो कह रही है कि नहीं जी, आप इसको पहन के बस में मत बैठो, कंडक्टर गिरी मत करो आप। तो ऐसी चीज़ें। और आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक ने आत्महत्या कर ली, कंडक्टर था वो भी, और वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर इतने आरोप लगने लगे। वो एक जगह खाना खाने के लिए बस को जैसे रोका जाता है, वो रोका गया, उसमें से 2 पैसेंजर उतरते हैं और वो नमाज पढ़ने लगते हैं, और जब नमाज पढ़ते हैं थोड़ा सा समय होता है इंतज़ार, जबकि उसके लिए स्पेशली नहीं रोका गया था, वो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, फिर बस चल पड़ती है। लेकिन इसके बाद से जो ट्रोल करना शुरू किए उसको,
कि फाइनली वो आज ही जा करके और अपनी जान खत्म करने पर उसे उस मुकाम तक पहुंचना पड़ा। तो ये कहां से कौन सा धर्म कहता है कि आप दूसरों के बीच नफरत फैलाओ? कौन सा धर्म कहता है कि इसके कारण आप अपनी जान दे दो? कौन सा धर्म कहता है कि इसके कारण आप इंसान इंसान में फर्क करना सीख लो? भाई इंसानियत तो एक है स्वामी जी, और इंसानियत को भी अगर इस हिसाब से नापा जाए, तौला जाए। अब यहां से जरा मैं समझना चाहता हूं, आज के इस एपिसोड को अब खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। समझना चाहता हूं कि क्या एक मुद्दा मिल गया है यहां बीजेपी को सनातन का? देखिए राजीव जी, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये मूर्खता है। और मैं इसको मूर्खता इसलिए कहता हूं कि हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे परिवार के लोग 4 करोड़ विश्व में रहते हैं, कमाई करते हैं, वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसके मालिक या तो इस्लामिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं, वहां पे उनके सीईओ जो हैं वो हिंदू हैं। ये हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और इसकी प्रतिक्रिया ना हो, मैं तो परमेश्वर से यही कामना करता हूं उसके पहले ये हट जाएं। 2024 के बाद हम पूरे विश्व को ये संदेश देंगे, ये महावीर, बुद्ध और गांधी का देश है। हम किसी धर्म का, हम किसी चमड़ी के रंग पर, हम कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। ये अधार्मिक लोग हैं। और ये देखिए, आप जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, जो एनआरआईज है, उसमें भी 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो इतनी मूर्खता की बात करती है। और जिस दिन उनका संहार होना शुरू होगा, वहां पे क्रिश्चियन और मुस्लिम करेंगे, उस दिन वो रोएंगे। तो देखिए, ये है को एग्जिस्टेंस का समय, ये है सह अस्तित्व का समय। पूरे विश्व में हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 110 करोड़ है। मुसलमानों की क्या पॉपुलेशन हमसे ज्यादा नहीं है? क्रिश्चियनों की पॉपुलेशन क्या हमसे ज्यादा नहीं है? क्या यह बात सही नहीं है कि विश्व के जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जितना धन है वो सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस के पास है, फिर मुस्लिम्स के पास है, फिर हिंदू के पास है? तो अगर हिंदू धर्म को आप तो पहले क्रिश्चियनिटी से और इस्लाम से लड़ा रहे हैं, और उसके बाद हिंदू धर्म को आर्य समाज में, द्रविडियन कल्चर में, सनातन धर्म में आप उसमें बांटते चले जा रहे हैं, तो जो कहा गया है बिल्कुल सही बात है कि अभी तो आग आप दूसरी जगह लगा रहे हैं, यह आग सबके घर तक पहुंचेगी और ये कोई इसमें नहीं बचेगा। तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसीलिए G20 में जिसने भी विदेशी आए थे, जब तक यहां रहे उनकी मजबूरी थी, और जैसे जैसे बाहर गए वो अपने अपने उन्होंने भड़ास निकालनी शुरू की और ये बताया कि जो हिंदुस्तान हमने सोचा था, जो महात्मा गांधी का भारत हमने सोचा था, वो अब भारत नहीं रह गया है। अब तो यहाँ पे एक मूर्ति पूजक के रूप में एक नए भगवान पैदा हो गए हैं, जो हमारे भगवान विष्णु से और महादेव से भी बड़े हैं। क्योंकि कहीं महात्मा गांधी की कहीं फोटो नहीं दिखाई पड़ी, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा, केवल एक महामानव की फोटो दिखाई पड़ी, जो समझते हैं कि विश्व के सारे नेता उनसे बौने हैं और सबसे बड़े वो हैं। जी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, जो सोच के आए थे वो उन्हें नसीब नहीं हुआ, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हों। और आप सब तो जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं मिली। वो जाकर वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ अपनी बात जिस ढंग से रख रहे हैं और जैसी बातें उन्होंने कही हैं, वो साफ साफ यहाँ जताती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ एक दबाव था कि मीडिया से आप बात मत कीजिए। तो मीडिया पर भी चर्चा हम करेंगे। तो अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति, सब पर स्वामी जी की खरी खरी हमारे सामने होगी और इनकी बातें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, रोज पहुंचाएंगे। रोजाना एक एपिसोड आपके बीच हम रखेंगे और ये समझेंगे कि आखिर क्या कहता है इस देश का अर्थतंत्र, राजतंत्र और धर्मतंत्र जो है। धर्म बार बार मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में इसकी चर्चा आप खूब सुनेंगे, और अगर ऐसी बातें आती हैं तो इससे पर्दा उठाना हमारा फर्ज बनता है। स्वामी जी हमारे साथ रहेंगे और हम इससे पर्दा उठाएंगे। एक इशू, एक मुद्दा ढूंढने खोजने की कोशिश हो रही है जो अभी तक इनके हाथ नहीं, बीजेपी के हाथ नहीं लग पाया है, और उसमें हिंदुत्व का एजेंडा अब किनारे नजर आ रहा है और एक नया एजेंडा सनातन के नाम पर लाने की कोशिश हो रही है। क्या इसमें बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए खुद को कंफर्टेबल फील कर पाएगी? क्या एक एजेंडा सामने रख पाएगी, या जो सत्ता के खिलाफ वाले यानी विपक्षी दल कह रहे हैं
कि महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, नफरत है, इन तमाम मुद्दों पे हम आगे लड़ने वाले हैं और अभी भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने देखा राहुल गांधी उधर अपनी यात्रा पे हैं और आज उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, अब स्वदेश लौटने की तैयारियों में हैं, तो उन सब पे भी चर्चा करेंगे। स्वामी जी, आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ आप जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले। और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस चर्चा में जुड़े और आपके साथ अभी इस सफ़र को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे तमाम साथी कहते रहते हैं कि कुछ अलग कीजिए और आपके साथ इसकी एक शुरुआत है। आखिरी कमेंट आपका। देखिए राजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देश क्या, ये विश्व बंधुत्व जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आपस में प्रेम और सद्भाव रहे, हम लोग कोएग्जिस्ट करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली बात हो। ये जो भेद डालने का प्रयास हो रहा है, जितनी दुर्भावनाएं पैदा की जा रही हैं, जितना मतभेद पैदा किया जा रहा है, जो हमको भी हानि पहुंचा रहा है, दूसरों को भी हानि पहुंचा जा रहा है। किसी छोटे बच्चे को अगर कष्ट होता है, किसी स्त्री को कष्ट होता है, किसी गरीब आदमी को कष्ट होता है, तो हमें भी कष्ट होना चाहिए। तो आपका जो प्रयास है इसका मैं स्वागत करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके श्रोता और दर्शकों के साथ इसी तरह हम लोग मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे और एक अच्छा समाज, एक सुसंस्कृत समाज बनाने की हम कोशिश करेंगे और एक शिक्षक के रूप में जितना भी मैं इसमें कर पाऊंगा अपना योगदान आपको दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया। और एक बात आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, अगर और भी किसी मुद्दे पे आप हम लोगों की राय सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वामी जी आपका, और फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार दोस्तों।